अब त्रिभुज में समरूपता कसौटी मैं बताने जा रहा हूँ। तो समरूपता कसौटी से पहले समरूप आखिर क्या होता है। तो समरूप होता है, इससे पहले हम लोग पढ़ लिए थे सर्वांग सम। तो सर्वांग सम का मतलब होता है हर तरह से बराबर, कोण कोण के बराबर, भुजा भुजा के बराबर, परिमिति परिमिति के बराबर और क्षेत्रफल क्षेत्रफल के बराबर। मान दो त्रिभुजों में ये परिमिति, क्षेत्रफल, कोण और भुजा ये सब आपस में बराबर होते हैं, वो सर्वांग सम होता है। लेकिन समरूपता कसौटी का मतलब होता है देखने में एक तरह का। तो देखने में एक तरह का जैसे जो कुछ भी है, जैसे उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं माँ और बेटी का। तो माँ और बेटी या बाप और बेटा, वो दोनों जो है सो समरूप हो सकता है, लेकिन वो सर्वांग सम नहीं होता, क्योंकि हर कुछ में अगर बराबर है भी वो, कम से कम एज में फ़र्क हो जाएगा, उम्र में माना अंतर हो जाएगा, तो इसलिए वह सर्वांग सम नहीं होगा। तो समरूपता कसौटी, समरूप का मतलब होता है देखने में एक तरह का। समरूपता कसौटी सबसे पहला है ए समरूपता कसौटी, माना कोण कोण समरूपता कसौटी। ए का मतलब होता है एंगल और इसी को कोण कोण समरूपता कसौटी बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे दो त्रिभुज हैं, एक तो है ए बी सी और एक तो है डी ई एफ। तो इसमें क्या है, अगर कोण ए कोण डी के बराबर है तो यहाँ लिखना होगा कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में कोण ए बराबर कोण डी और कोण बी बराबर कोण ई। तो इसलिए क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के। यह हो गया ए समरूपता कसौटी, यानी कोण कोण समरूपता कसौटी। क्या हुआ, जो कोण ए कोण डी के बराबर है और कोण बी कोण ई के बराबर है। तो यह हो गया त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के, और यह सर्वांग समता कसौटी नहीं होकर यह क्या हो गया, समरूपता कसौटी, यानी कोण कोण समरूपता कसौटी हो गई। अब दूसरा है ए यानी कोण 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 समरूपता कसौटी। इसमें भी वही लेते हैं, दो त्रिभुज लेते हैं ए बी सी और डी एफ, जिसमें कोण ए जो है सो कोण डी के बराबर है, कोण बी कोण ई के बराबर है और कोण सी कोण एफ के बराबर है। अब इसमें क्या लिखना होगा, सबसे पहले लिखना होगा कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में क्या होगा, कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के। एक बार फिर से देख लीजिए, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में कोण ए बराबर है कोण डी के, कोण बी बराबर कोण ई के, कोण सी बराबर कोण एफ के। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी क्या होगा, समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के। यही हो गया ए समरूपता कसौटी, यानी कोण 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 समरूपता कसौटी। इसके बाद अगला नंबर आता है एस समरूपता कसौटी का। अब तीसरा है एस यानी भुजा 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 समरूपता कसौटी। इसमें क्या होता है, जो अनुपात में समान होता है, जैसे ए बी समानुपाती होता है डी के, बी सी समानुपाती होता है ई एफ के और ए सी समानुपाती होता है डी एफ के। यानी इसको इस तरह से लिखा जाता है ए बी बट्टा डी ई बराबर बी सी बट्टा ई एफ बराबर ए सी बट्टा डी एफ, मतलब अनुपात में बराबर होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि ए बी जो है सो डी के बराबर होगा लंबाई में। ए बी अगर 2 सेंटीमीटर है, डी 4 सेंटीमीटर है, तो ए बी बट्टा डी हो जाएगा 2/4 यानी 1/2। उसी तरह से बी सी 3 सेंटीमीटर है और ई एफ जो है 6 सेंटीमीटर है, तो बी सी बट्टा ई एफ जो हो जाएगा ये 3/6 हो जाएगा यानी 1/2। और ए सी बाई डी एफ जो है वो अगर ए सी 4 है
और डी एफ 8 है तो वो भी ए सी बाई डी एफ हो जाएगा 4/8 यानी 1/2 काट के। तो तीनों 1/2 के बराबर होता है, इसी को माना समान अनुपात में बोला जाता है। तो एस 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 यानी भुजा 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 में क्या लिखना होगा, जो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में क्या देखते हैं, जो ए बी बट्टा डी, यानी पहले इसको अच्छा से समझ लीजिए। जैसे अगर ये 2 सेंटीमीटर है और यह 4 सेंटीमीटर है, यह 3 सेंटीमीटर है और यह 6 सेंटीमीटर है, यह 4 सेंटीमीटर है और यह 8 सेंटीमीटर है। इसमें हम क्या देख रहे हैं, जो ए बी बटा डी अगर हम करते हैं, ए बी बटा डी का मतलब हो गया, ए बी हो गया 2 सेंटीमीटर और डी हो गया 4 सेंटीमीटर। तो 2 एक आएंगे 2, 2 दूनी 4, ये कट जाएगा और सी एम कट जाएगा, यानी क्या बचा 1/2। उसी तरह से अगर बी सी बटा ई एफ करते हैं तो इसमें क्या लिखना होगा, 3 सेंटीमीटर और यहाँ 6 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटता है, 3 एक आएंगे 3, 3 दूनी 6, यानी यह भी हो गया कितना 1/2। और उसी तरह से ए सी बटा डी एफ करते हैं तो इसमें क्या देख रहे हैं, जो ए सी कितना है 4 सेंटीमीटर और डी एफ कितना है 8 सेंटीमीटर। तो सी एम कट जाएगा, 4 एक आएंगे 4 और 4 दूनी 8, यह भी हो गया 1/2। तो इसी को समान अनुपात में बोला जाता है, ये जो है इसको समान अनुपात में बोला जाता है। तो उसी तरह से यहाँ लिखना होगा, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी एफ में ए बी बटा डी बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ। इसलिए क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के। यह हो गया एस 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 से, और इसके बाद है एक तो एस ए एस से, जो आगे बताने जा रहा हूँ। अब चौथा और अंतिम समरूपता कसौटी है भुजा कोण भुजा, जिसको एस ए एस बोला जाता है। एस का मतलब साइड हो गया, ए का मतलब एंगल हो गया, एस का मतलब साइड हो गया, यानी साइड एंगल साइड, या भुजा कोण भुजा। तो यह इसमें क्या होता है, जो दो भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो सबसे पहले लिखना होगा इसमें कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में क्या होगा, ए बी बाई पी क्यू बराबर ए सी बाई पी आर, और बीच का कोण जो है इंक्लूडेड एंगल इसको बोला जाता है, यानी इसके बीच का कोण, यानी कोण ए बराबर कोण पी। तो इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। यह हो गया एस ए एस समरूपता कसौटी, यानी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में। अब ए बी बटा पी क्यू, यानी ए बी अगर हम 5 सेंटीमीटर लेते हैं, पी क्यू 10 सेंटीमीटर लेते हैं, तो ए बी बटा पी क्यू क्या होगा 5/10, यानी 1/2। उसी तरह से ए सी और पी आर, ए सी को अगर 7 लेते हैं और पी आर 14 है, तो 7/14 यानी क्या होगा, वो भी 1/2, यानी ए बी बटा पी क्यू बराबर हो गया ए सी बटा पी आर। इस तरह से समझिए, तो ए बी बटा पी क्यू इजिकल टू ए सी बटा पी आर। इसके बीच का कोण जो है, दोनों भुजा के बीच का कोण, यानी कोण ए, इसमें है कोण बी पी, तो कोण ए बराबर कोण पी, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा किससे, त्रिभुज पी क्यू आर से। कैसे, भुजा कोण भुजा से। और इस तरह से समरूपता कसौटी चारों समाप्त हो गया।